मथुरा की काली रात में जब अत्याचार चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने स्वयं धरती पर अवतार लिया। उस समय जन्म हुआ देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, उसी क्षण कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और तेज वर्षा के बीच यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा माता के सुपुर्द कर दिया। गोकुल में कृष्ण का बचपन प्रेम, शरारत और अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ था। बाल्यावस्था में ही वह सबके प्यारे बन गए। उनकी मनमोहक मुस्कान, माखन चुराने की अदाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरा गोकुल आनंदमय हो गया था। हर सुबह कृष्ण अपने मित्रों बलराम, सुदामा और अन्य गोप बालकों के साथ गाय चराने निकलते। रास्ते में वे खेलते, गाते और नाचते। लेकिन सबसे प्रसिद्ध थी उनकी माखन चोरी की लीला। यशोदा माता जब भी माखन छिपा देती, कृष्ण किसी न किसी उपाय से उसे ढूंढ निकालते। कभी वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर मटकी फोड़ते, तो कभी ऊंचाई पर लटकी हांडी में चढ़कर माखन निकाल लेते। उनकी ये नटखट हरकतें देखकर यशोदा कभी डांटती तो कभी मुस्कुरा उठती। एक दिन की बात है, यशोदा ने कृष्ण को माखन खाते हुए पकड़ लिया। जब उन्होंने मुंह खोलने को कहा, तो कृष्ण ने अपने छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। यशोदा उस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गईं और समझ गईं कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हैं। कृष्ण की लीला केवल माखन चोरी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही गोकुलवासियों को अनेक संकटों से बचाया। जब राक्षसी पूतना ने विष पिलाने की कोशिश की, तो कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए। शक्टासुर, तृणावर्त जैसे असुरों का भी अंत बालक कृष्ण ने ही किया। फिर आया वह दिन जब इंद्र ने गोकुल पर भारी वर्षा बरसा दी। तब नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी को वर्षा से बचाया। उस दिन से गोकुलवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़ गोवर्धन की पूजा आरंभ की। गोकुल का हर प्राणी कृष्ण से प्रेम करता था। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर गायें, पक्षी और यहाँ तक कि वृक्ष भी झूम उठते थे। कृष्ण के बचपन की ये लीलाएं आज भी भक्तों के हृदय में आनंद और श्रद्धा भर देती हैं। श्री कृष्ण का बचपन हमें यह सिखाता है कि निर्दोष